एक खूबसूरत अपार्टमेंट के लोहे वाले गेट को जोर से पीटने की आवाज आ रही होती है, जहां दो डेड बॉडी को दिखाया जाता है और बिल्डिंग के टॉप पर बालकनी के एज पर खड़ा होता है एडी। वह बिल्डिंग से कूदने ही वाला होता है कि उसे अपने बगल वाले अपार्टमेंट से गोली चलने की आवाज आती है और कोई एडी के दरवाजे पर गेट खोलने के लिए जोर से चिल्ला रहा होता है। दिखाया जाता है कुछ सालों पहले एडी सड़कों पर चल रहा होता है। वह अपने आप को राइटर बताता है। बार में दारू पीते समय दो आदमियों को अपनी नोबेल के बारे में बता रहा होता है, जिस पर उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उसके पास इस नोबेल के लिए कोई कॉन्टैक्ट भी है। बाद में वह नोबेल लिखने की ट्राई करता है, पर कई हफ्तों बाद भी वह एक शब्द भी नहीं लिख पाता। एडी की गर्लफ्रेंड लिंडी ब्रेकअप के लिए बोलती है। एडी लिंडी को शादी के लिए बोलता है, लेकिन लिंडी कहती है उसने लास्ट टाइम मेलिसा से भी शादी की थी, जो शादी चल नहीं पाए। घर जाते समय एडी को मेलिसा का सौतेला भाई वनोन मिलता है। वह दोनों ड्रिंक करने एक बार में जाते हैं। एडी वनोन को अपनी परेशानी बताता है कि वह कुछ लिख नहीं पा रहा है। वनोन उसे एक पिल देता है और कहता है यह ड्रग उसे उसके दिमाग पर पूरा कंट्रोल करके उसका पूरा यूज करने देगा। वनोन उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर वहां से निकल जाता है। एडी घर की बिल्डिंग में घुसने से पहले पिल लेता है। ऊपर एडी को मकान मालिक की पत्नी मिलती है, जो कि एडी से नफरत करती थी। जब वह उस पर चिल्ला रही होती है, एडी का दिमाग दौड़ने लगता है। अचानक उसे सब याद आने लगता है, जिसके बारे में वह बिल्कुल भूल चुका था। एडी उसे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है और पढ़ाई में उसकी मदद करने के लिए बोलता है और उसका एसे लिखने में उसकी मदद करता है। बाद में अपने अपार्टमेंट को साफ करता है, जब तक वह जगह सचमुच रहने लायक नहीं दिखने लगती। ड्रग ने उसके दिमाग को बहुत ज्यादा तेज बना दिया था। जब वह सोचता है कि उसे ऐसे दिमाग से नोवेल लिखनी चाहिए, और इस बार वह अपनी नोवेल लिख लेता है। अगले दिन जब वह उठता है तो ड्रग का असर खत्म हो चुका होता है। वह नोवेल को लेकर पब्लिशर के पास जाता है और कहता है अगर उन्हें नोवेल पसंद नहीं आई तो वह सारा एडवांस वापस कर देगा। जब तक एडी घर पहुंचता है, पब्लिशर के 3 मैसेज आ चुके होते हैं कि उन्हें नोवेल बहुत ज्यादा पसंद आई है। एडी उसे कॉल करने की सोचता है, पर उससे पहले वह वनोन के पास जाता है। एडी वनोन से पिल्स मांगता है। वनोन पिल्स देने से पहले उसे उसका कोट और ब्रेकफास्ट लाने को कहता है। जब एडी उसका सामान लेकर वापस आता है, वह देखता है कि घर में सामान बिखरा पड़ा है और वनोन को गोली मार दी गई है। वह पुलिस को फोन मिलाता है। सामान बिखरा हुआ देखकर वह समझ जाता है कि कोई पिल्स लेने आया था, पर उसे मिला नहीं। एडी पिल्स ढूंढता है और उसे पिल्स मिल जाती है, जिसके साथ वनोन की एक बुक और पैसे भी थे। पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ होती है। मेलिसा को पुलिस के पास फोन आता है। वह एडी से बात करने को कहती है। वह एडी को वनोन के फ्यूनरल में आने से मना करती है और सब ठीक हो जाने के बाद वह उसे कॉल करेगी कहती है। घर जाकर वह वनोन के घर से लाए पैसे गिनता है और एक पिल्स लेता है। ड्रग से पावर मिलने के बाद वह बाल कटवाता है, नए कपड़े खरीदता है, अपनी नोवेल खत्म करता है और पब्लिशर्स को देता है। वह 3 दिन में पियानो बजाना सीख जाता है और नई भाषाएं सीखता है और मैथ का यूज करके पोकर गेम जीतता है। ट्रेडर से बिजनेस की बातें करता है और सबको इम्प्रेस करता है। उनमें से एक उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। अपने अपार्टमेंट में पिल्स लेने के बाद वह सोचता है कि ट्रेड करने के लिए उसके पास काफी पैसे नहीं है। एडी लोन शार्क से मिलता है और उसे $100,000 देने के लिए कन्विंस करता है। वह उसे एक पार्क में उसे पैसे देता है। एडी जॉब ऑफर एक्सेप्ट करता है, जो उसे कुछ समय पहले दी गई थी, और जल्द ही सीख लेता है कि पैसों को कैसे डबल करना है। एडी पर बड़े बड़े ट्रेडर्स की नजर पड़ती है और उनमें से एक के साथ उसकी मीटिंग फिक्स होती है। इसके बारे में वह एक डिनर पर लिंडी को बताता है और इटालियन में खाना ऑर्डर करके लिंडी को इम्प्रेस करता है और उससे माफी मांगता है। दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं। समय के साथ एडी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और उसे महसूस होता है कि उसे फॉलो किया जा रहा है। एक रात जब वह अपार्टमेंट में लिंडी के साथ होता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अगले दिन एडी और उसके बॉस की कार्ल वन लून के साथ मीटिंग होती है। एडी उसे इम्प्रेस कर देता है। कार्ल लून कुछ डॉक्यूमेंट एडी को देता है जब वह उसे उसके घर छोड़ने को जा रहे होते हैं। कार्ल लून एडी से खुश होता है और अगली मीटिंग के लिए कहता है। कार से उतरने के बाद एडी वॉक पर जाने की सोचता है, तभी अचानक उसे फिर अजीब सा महसूस होने लगता है। वह चलता रहता है। वह एक बार में पहुंचता है, फिर वह पार्टी में एक लड़की के साथ होता है, फिर एक होटल में दूसरी लड़की के साथ होता है। उसे महसूस होता है कि उसका पीछा किया जा रहा है।
बाद में रास्ते पर कुछ लोगों से उसकी लड़ाई हो जाती है। उसे महसूस होता है कि उसे फाइट करना आता है। सिर्फ कुंग फू मूवी और टीवी पर बॉक्सिंग देखकर वह पूरा शहर घूमता है और अचानक खुद को ब्रिज के टॉप पर पाता है। पिछले 18 घंटे में उसके साथ क्या हुआ है उसे कुछ याद नहीं होता। अगले दिन एडी को अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। जब वह सोकर उठता है और पिल्स ना लेने का डिसाइड करता है और कालून द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एडी मीटिंग में बिना किसी तैयारी के जाता है। कालून उससे क्वेश्चन पूछने लगता है। एडी मीटिंग छोड़कर अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है। आते ही उसका फोन बजता है। फोन पर मेलिसा होती है। वह एडी को मिलने के लिए कहती है। एडी वनोन की बुक में लिखे सभी नंबर पर कॉल करता है। उनमें से कुछ या तो मर चुके होते हैं या बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। जब वह लास्ट नंबर मिलता है तो वह उसी आदमी का होता है जो उसका पीछा किया करता था और उसके बगल में ही बैठा हुआ होता है। उसे देखकर एडी डर जाता है और भागने लगता है और टैक्सी में बैठकर भाग निकलता है। वह मेलिसा से मिलता है। वह बताती है उसने भी पिल्स ली थी और एडी को देखकर वह समझ जाती है कि उसने भी ली है और एडी को पिल्स छोड़ने के लिए कहती है। घर आते समय एडी की तबीयत खराब होने लगती है। लोन शार्क अपार्टमेंट के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है और उसकी लास्ट पिल्स लेकर उसे खा जाता है। एडी बैंक से पैसे निकालकर वापस करता है। लोन शार्क कहता है उससे पिल्स खाकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाद में एडी लिंडी के ऑफिस जाता है और पिल्स मांगता है जो उसने लिंडी के अपार्टमेंट में छुपाई हुई होती है। लिंडी पिल्स लेकर वापस ऑफिस जा रही होती है और एडी को बताती है कि उसका पीछा किया जा रहा है। एडी लिंडी को भागने को कहता है। लिंडी भागकर 2 आदमी से मदद मांगते हैं, लेकिन वह आदमी उन दोनों आदमियों को चाकू से मार देता है। लिंडी छुप जाती है और एडी को कॉल करके बताती है। एडी उसे एक पिल्स लेने को कहता है। लिंडी पिल्स लेती है और वहां से भाग निकलती है। लिंडी एडी को पिल्स देती है और वो होटल में जाते हैं। अगले दिन लिंडी एडी को पिल्स लेने के लिए मना करती है क्योंकि पिल्स उसे वह बना देती है जो वह कभी नहीं था। होटल के बाहर लोन शार्क एडी का इंतजार कर रहा होता है। एडी उससे मिलता है। वह एडी से और ड्रग मांगता है। एडी उसे कुछ दिन रुकने को कहता है। बाद में एडी 2 बॉडीगार्ड हायर करता है और कालून से मिलने जाता है और उससे लास्ट टाइम के लिए माफी मांगता है और कहता है वह बीमार था। कालून उसे फिर से जॉब देता है और एडी कालून की कंपनी को फिर से खड़ा कर देता है। एडी के पिल्स खत्म हो जाते हैं और वह केमिस्ट के पास जाता है और उसे वैसे ही पिल्स बनाने को कहता है। बदले में वह उसे $2 मिलियन देगा। एक दिन जब एडी लंच कर रहा होता है तो उससे मिलने एक डिटेक्टिव आता है जो उसे बताता है कि उसे होटल से भागते हुए देखा गया है जहां एक औरत की हत्या हुई थी। तो एडी टॉप लॉयर हायर करता है जो उसे बेल दिलवाता है। बाद में वह एक मीटिंग में होता है कालून के साथ कंपनी को मिलाने के लिए। वह नोटिस करता है कि एटवुड की तबीयत ठीक नहीं है। वह कल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे, ऐसा कहकर वह वहां से चले जाते हैं। एडी अपने होटल वापस आता है जहां सब कुछ बिखरा होता है। एडी दूसरा खूबसूरत अपार्टमेंट खरीदता है जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एडी लोन शार्क से मिलता है जो कि बिल्कुल चेंज हो चुका था। वह उसे और पिल्स देने को कहता है, नहीं तो वो उसके बॉस को बता देगा कि उसका पुलिस के साथ क्या सीन चल रहा है। अगले दिन एडी और कालून एटवुड का वेट करते होते हैं, लेकिन उसकी वाइफ आती है और बताती है कि वह बीमार है। जब वह ठीक हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे। जब वह दोनों लेडी को ड्रॉप करने उसके कार के पास तक आते हैं तो एडी देखता है कि उसके साथ वही आदमी बैठ रहा है जो कि उसका पीछा किया करता है। वह समझ जाता है एटवुड की तबीयत ड्रग्स की वजह से खराब हुई है। एडी पुलिस स्टेशन में लाइन में खड़ा होता है। थैंकफुली वह नहीं चुना जाता है। एडी कालून के ऑफिस पहुंचता है और वह उसे बताता है एटवुड मर रहा है। एडी को पता चलता है कि पिल्स उसके जेब में नहीं है। एडी के लिए एक पार्सल आता है जिसमें एडी के बॉडीगार्ड्स के कटे हुए हाथ होते हैं। वह अपने अपार्टमेंट में वापस आता है। तभी एडी के घर लोन शार्क आ जाता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। एडी बालकनी में नीचे कूदने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वह नहीं कूदता और उसे याद आता है कि उसकी आखिरी पिल्स कहाँ रखी है। वह आखिरी पिल्स खाने वाला होता है कि उससे वह गोली गिर जाती है। लोन शार्क उसे पीटता है और बताता है कि पिल्स को इंजेक्शन से सीधा नसों में डालने से ज्यादा देर तक असर रहता है। वह अपने आदमियों को ड्रग ढूंढने को कहता है। एडी चाकू से लोन शार्क के चाकू मार देता है और उसका खून पीता है जिसमें ड्रग मिला होता है और एडी में पावर वापस आ जाती है। एडी उसके आदमियों को भी मार गिराता है। एटवुड मर जाता है।
एडी वहां जाता है और उस आदमी के साथ बैठ जाता है जो उसका पीछा किया करता था। वह आदमी एडी की मदद करता है ड्रग्स ढूंढने में जो कि एटवुड के लॉयर ने अपने लिए उससे लिए थे। 12 महीने बाद एडी एक किताब निकालता है और सीनेट पद के लिए खड़ा होता है। कार्ल लून उसके ऑफिस उससे मिलने आता है। वह बताता है कि उसे ड्रग्स के बारे में पता है और उसने लैब बंद कर दी है और वह उसे ड्रग देगा अगर वह उसके लिए काम करे। एडी मना कर देता है और बताता है कि उसे पता चल चुका है कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना है।